हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानीता। रुक कर लेते फटाफट हरियाणा की ओर। प्रदेश में 1721 कुल संक्रमित मरीजों की संख्या हुई। इसके अलावा इलाज के बाद अब तक 940 मरीज ठीक हुए। बता दें कि अभी तक 762 मरीजों का इलाज जारी। प्रदेश में 19 लोग कोरोना से गंवा चुके हैं जान। चंडीगढ़ में गृहमंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को हर समय पोर्टल पर दी जाने वाली सेवाओं में 15 अन्य सेवाओं का लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन DTR शुरू की जाए। साथ ही कहा कि पुलिस के क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम की 15 और सेवाओं को हर समय पोर्टल को सरल सेवाओं के साथ जोड़ने से नागरिकों को सुविधा होगी और हर समय ऑनलाइन पोर्टल के जरिए नागरिकों को पुलिस सेवाएं मुहैया करवाई जाती हैं और नागरिक पुलिस थाने में बिना जाए ऐसी 33 सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन सेवाओं को लेने के लिए पंजीकरण और सेवा आग्रह के लिए सामान्य फॉर्म बनाए गए हैं ताकि नागरिकों को किसी तरह की दिक्कत न हो। इस दौरान गृहमंत्री अनिल विज ने बताया कि नागरिकों को SMS सौहार्द पोर्टल के डैशबोर्ड के जरिए उनके द्वारा किए गए सेवा आवेदन की जानकारी मिल सकती है। उगलाना में राज्य मंत्री अनूप धानक के निवास पर पानी की समस्या को लेकर पहुंचे लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने पहुंचे गांधी कॉलोनी और FC कॉलोनी के लोगों का कहना है कि गर्मी के मौसम में भी वो पानी की भारी परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी कोई नहीं सुन रहा और अनूप धानक ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को आश्वासन दिया जल्दी उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। बराड़ा में कोरोना का पहला पॉजिटिव केस सामने आया। बराड़ा के देहरा सलीमपुर गांव का रहने वाला 23 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव मिला, जिसे इलाज के बाद MM कोविड यूनिट के मुलाना में भर्ती किया गया। 22 मई को युवक अपने पिता के साथ मुंबई से लौटा था। 27 मई को बराड़ा CHC में इनका सैंपल लिया गया था, जिसके बाद युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली और SMO डॉक्टर बीरबल ने पूरे मामले की पुष्टि की। टोहाना में कोरोना का एक और नया मामला सामने आया। कोरोना पॉजिटिव मरीज दुष्कर्म मामले में हिसार जेल में। पूरे मामले को लेकर SHO सुरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हिसार में दुष्कर्म का मामला दर्ज है। इसी को लेकर 27 मई को हिसार से महिला थाने की टीम आरोपी को पकड़ने के लिए टोहाना आई, जिसके बाद आरोपी का टेस्ट करवाया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया। असंध के गांव दुपेड़े में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। अभी तक असंध सेफ जोन में था, लेकिन इसके बाद 2 मरीज मिले और जानकारी के अनुसार दोनों कोरोना पॉजिटिवों की हिस्ट्री मुंबई से है। करनाल में आज 4 और कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आए। 2 सदर बाजार के रहने वाले हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री यूपी की रही है और 2 मरीज दुपेड़ी गांव के आए हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री मुंबई की है, जिसके बाद करनाल में कुल केस 46 हो गए। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर सील होने के बाद प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कैथल में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए। तीन मामले में कैथल के पतंग नगर इलाके के हैं, वहीं एक मामला जखोली अड्डा इलाके का है, जबकि बलराज नगर से एक मरीज मिलने से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। रतिया से भी कोरोना का नया मामला सामने आया है और गांव हरवा की महिला कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाई गई। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम महिला के घर पहुंची। महिला को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में बने आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया। साथ ही विभाग की टीम ने अन्य लोगों के सैंपल लिए। कनीना के गांव इसराना में कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आया। यहां CRPF के जवान का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। बताया जा रहा है कि जवान दिल्ली के रोहिणी से आया था। कोरोना का पॉजिटिव मामला मिलने के बाद विभाग की टीम हरकत में आई और संक्रमित जवान को नारनौल के कोविड वार्ड में भर्ती करवाया गया और संक्रमण को रोकने के लिए इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है और भारी लोगों के आवागमन पर भी रोक लगा रखी है। सरकार के आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्त है। करनाल पुलिस ने बिना मास्क लगाने वाले लोगों पर शिकंजा कसा और सभी चौक चौराहों पर वाहन चालकों को रोककर 500 रुपए का चालान किया। सरकार ने लॉकडाउन में मनरेगा में काम की मंजूरी देकर मजदूरों की जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश की है, मगर कई जगहों पर मजदूर अब भी मुश्किलें झेल रहे हैं। जज्जर में लॉकडाउन के बाद मजदूरों को बेरोजगारी का डर था, लेकिन सरकार की ओर से मनरेगा स्कीम के तहत मजदूरों को काम दिया गया
और मजदूरों ने बताया कि काम मिल रहा है। सरकार की जो स्कीम है उससे काम के साथ पैसे भी समय पर मिल रहे हैं। फतेहाबाद में रोजगार आम आदमी के लिए बड़ी चुनौती बन गया है और खास तौर पर रोजगार नहीं तो गरीब आदमी का पेट भी कैसे भरेगा, सबसे बड़ी चुनौती यहां पर बनी हुई है। नांगल चौधरी में लॉकडाउन के बीच मनरेगा मजदूरों की संख्या में इजाफा हुआ है। देश में लॉकडाउन के चौथे चरण के बाद गरीब मजदूरों की स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने मनरेगा के कार्यों पर जोर दिया। एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में फैली अव्यवस्था की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। बता दें कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए जारी दिशा निर्देशों की यहां पर जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी और अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा था। हमेशा की तरह हरियाणा न्यूज ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद जिला उपायुक्त ने अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल में सभी जरूरी बातों का जायजा लिया गया और कमियां मिलने पर अधिकारियों को भी फटकार लगाई। होडल के गांव सोंद के लोगों ने बिजली की समस्या को लेकर बिजली विभाग के कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। फतेहाबाद में जिला प्रशासन ने टिड्डी दल से निपटने की तैयारियां तेज कर दी। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस मैसेज को भी गलत बताया, जिसमें कहा जा रहा है कि फतेहाबाद में आज शाम तक टिड्डी दल का हमला हो सकता है। उन्होंने इस संभावना से इनकार करते हुए कहा कि बीते दिनों हनुमानगढ़ में टिड्डी दल देखा गया था, लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से उस दल को वही समाप्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में 1983 पीटीआईओ को हटा दिया गया है। इसे लेकर नारनौल में शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की ओर से इस प्रदर्शन में अध्यापकों ने सीएम के नाम जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। अध्यापकों का कहना है कि जिन्हें कार्यमुक्त किया गया है उन्हें कार्य पर वापस लिया जाए। उनका यह भी कहना है कि 2000 में जेबीटी टीचर मामले में गड़बड़ी करने वालों को सजा मिली थी, जिन्हें नौकरी मिली थी उनकी सेवा को कायम रखा जाए, क्योंकि इन शिक्षकों ने उस वक्त नौकरी ज्वाइन की थी जब विभाग को उनकी आवश्यकता थी। अध्यापक की मांग की गई थी तो सभी बोर्ड की गलती की सजा टीचरों को न दी जाए। कोरोना संकट में सरकार प्राइवेट स्कूलों से फीस के लिए सख्ती नहीं करने की अपील कर रही है, तो वहीं बल्लभगढ़ के अग्रवाल स्कूल की ओर से अभिभावकों से फीस मांगे जाने से अभिभावकों में रोष है। रत्ती के वार्ड नंबर 4 में सीवरेज की समस्या इन दिनों लोगों के लिए सरदर्द बनी हुई है। सीवरेज का काम अधर में पड़े होने के कारण यहां लोग घरों से गंदे पानी की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। गली में आने जाने वाले लोगों के लिए परेशानी बढ़ गई। सीवरेज संकट के खिलाफ वार्डवासियों ने प्रदर्शन किया और नगर पालिका सचिव को ज्ञापन सौंपा। सीएम फ्लाइंग ने फरीदाबाद में सरकार को करोड़ों के राजस्व का चूना लगाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। ये गिरोह नई गाड़ियों पर सरकार के खाते में दिए जाने वाले टैक्स को फर्जी बिल बनाकर काम करता था। पलवल पुलिस ने हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर पैसे ऐंठने वाले गिरोह की 2 महिलाओं सहित 4 को काबू किया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 मई को एक युवक ने अपने पिता के लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस जांच में जुटी ही थी कि 26 मई को युवक के पास उसके पिता का फोन आया और 2 लाख रुपए लेकर आने की बात कही। तब पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने टीम बनाकर ठगों को ठिकाने पर दबिश देकर गिरफ्तार किया और लोग रेप के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और उनसे रकम ऐंठते थे। गोहाना सदर थाना क्षेत्र में 2 अलग-अलग गांव से 2 युवतियों के दिन दहाड़े अपहरण का मामला सामने आया। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें कुछ युवक एक कार में एक लड़की को जबरदस्ती बिठाकर ले जाते दिखाई दिए। तो वहीं पुलिस ने दोनों ही मामलों में युवतियों के परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस दोनों ही मामलों में मोबाइल की कॉल डिटेल से लोकेशन का पता लगाने में जुटी हुई है, ताकि अपहरणकर्ताओं तक पहुंचा जा सके और वहीं पुलिस जल्द ही दोनों युवतियों को सही सलामत बरामद करने का दावा कर रही है। रोहतक के सेक्टर 2 में महिला की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने है। महिला का शव एक निजी स्कूल में मिला। बताया जा रहा है कि महिला गुजरात की रहने वाली है और सप्ताह पहले ही स्कूल के प्रिंसिपल ने महिला को स्कूल में रखा था। ये महिला पहले घरों में साफ सफाई का काम करती थी। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग की वजह से महिला की हत्या की गई है। कोरोना संकट के बीच यमुनानगर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां घर के बाहर खेल रही 4 साल की मासूम का अपहरण कर युवक ने दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और आगे की जांच में जुट गई। पानीपत के गांव मतलोडा में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है।
मामले को लेकर परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग को लेकर जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया। परिजनों ने बताया कि कई बार उनका झगड़ा हो चुका है, जिसको लेकर पंचायत के जरिए कई बार सुलह भी करवाई गई। फिलहाल मामले में पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और आगे की कार्रवाई शुरू की। सिरसा के गांव रंगा के नजदीक 9 लाख की डकैती मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की तेजी के बाद लोगों के मन में पुलिस की कार्यशैली को लेकर विश्वास और ज्यादा मजबूत हुआ है।